सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आपको जैसे कि पता है कि मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं स्टॉक्स का। बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स उठाते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स उठाते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स उठाते हैं, बात करते हैं कि कैसे टारगेट्स अचीव हुए हैं हमारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग और क्या अपसाइड मूवमेंट रह सकती है या फिर क्या रिजेक्शन के कारण एक डाउनसाइड मूवमेंट रह सकती है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कि कंपनी करती क्या है, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए 1 वीक टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है, 200 EMA भी लगा रखा है आप लोगों के लिए, जो मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा इंडिकेटर होता है जब मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूं गाइस, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करता हूं। 200 EMA मतलब बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर लगता है मेरे को, क्योंकि एक्यूरेटली बताता है कि किस लेवल से एक अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है या फिर कौन सा लेवल एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट की तरह ऐड करता है जब मैं एक बड़े होराइजन के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं। जो मेरा टाइम फ्रेम, इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम ही 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल है कि भैया मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस शेयर को खरीद रहा हूं तो इसका जो लाभ है, इसका जो बेनिफिट है वो मेरे बच्चे उठाएं। तो गाइज ये पार होती है 200 EMA की। अगर आपने मेरी 200 EMA की वीडियो नहीं देखी सो गो चेक इट आउट गाइज। अभी मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे चार्ट लगा रखा है, ठीक है। ये जो फॉल आया था अप्रोक्सीमेटली 2018 में, जो फॉल आया था 2018 से लेके जो स्टॉक गिरता रहा 2020 तक गिरता रहा मार्च में। आपको इसका रीजन पता है, जब कहीं ना कहीं प्रमोटर ही किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व पाए गए हों तो उस स्टॉक का ये हाल होता है। स्टॉक चल रहा था 1225 के आसपास, सीधा ला के पटका गया इसको 100 से भी कम, 95, 90, 875। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो 1 वीक टाइम फ्रेम पे स्टॉक का जो लो लगा था वो अप्रॉक्सीमेटली 74 रुपीज़ का लगा था। 1225 से सीधा 1225 पे सीधा ला के स्टॉक को 74 पे पटका गया था, जब कहीं ना कहीं एक बहुत ही तगड़े फ्रॉड में प्रमोटर्स ही लायबल माने गए हो, प्रमोटर्स ही गिल्टी माने गए हो, तो स्टॉक का ये हाल होता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोगों को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की पूरी स्टोरी पता है, और अगर नहीं पता तो क्या आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए स्कैम्स पे वीडियो बनाऊं कि कितना रेगुलरली होते हैं, क्यों होते हैं, रीजन क्या होता है। पैसे का एक लालच तो होता ही होता है, बट कंपनीज, यार लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो हमारे इतने बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स रह चुके हैं जिन्होंने फ्रॉड्स भी कमिट किए हैं, उन लोगों के पास भी पैसे की कमी नहीं थी बट फिर भी उन्होंने फ्रॉड किया। तो क्या रीजंस होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज के साथ ऐसा हो चुका है, और इन कंपनीज के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ था पब्लिक के कितने पैसे उन्होंने लूटे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। एक डेडिकेटेड वीडियोस आप लोगों के सीरीज बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा मजा भी आए आपकी ट्रेडिंग के साथ साथ, आपको और एक एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज भी गेन मिले कि यार मार्केट में ये चीज़ें भी हो चुकी हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों के लिए वीडियोस में जरूर बनाऊंगा इस पर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, अब थोड़ा ना टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं अपने स्टॉक को। हमने इसका लो तो 74 रुपीज़ का लगा लिया, अब थोड़ा यहाँ पे कुछ लाइन्स बना लेते हैं। ये हमारा ऑल टाइम हाई था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1283-84 के आसपास था। तो जब से प्रमोटर्स को लायबल माना गया था तो द मार्केट शोड नो मर्सी ऑन द स्टॉक, कोई मर्सी नहीं दिया मार्केट ने, सीधा ला के पटका उसको 94 रुपीज़ पे। मेजॉरिटी जो हमारे लोग ट्रैप हुए हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, जिनके पास हायर लेवल से ये स्टॉक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 880 से लेके आपका 590 का लेवल है, 590 से लेकर 880 का जो आपका लेवल है, जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो इसी रेंज में ट्रैप हुए हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। क्यों हुए हैं मैं आपको थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस ये देखो, पावर ऑफ 200 EMA जरा देखो, 200 EMA पे इसने ब्रेक किया, फिर कुछ दिन सस्टेन भी किया, ठीक है, फिर दोबारा एक आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली, ये जो मैंने बॉक्स की आपके लिए लोअर रेंज लगा रखी है। फिर आपको एक रीटेस्ट देखने को मिला, रीटेस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिला, आपको एक्जैक्टली 200 EMA पे आपको एक रीटेस्ट देखने को मिला। फिर दोबारा स्टॉक में सेलिंग आई, अच्छी खासी स्टॉक में सेलिंग आई, फिर दोबारा 200 EMA पे गया ये, ठीक है, रेजिस्टेंस लेने के लिए, फिर दोबारा सेलिंग आई, फिर इसने दोबारा ट्राई किया कि मैं 200 EMA के ऊपर क्लोज करूं। बट जब इसने लास्ट टाइम ट्राई किया था ना, जब इसने फेक आउट दिखाया था कि अब तो भैया मैं यहाँ से रिकवर कर जाऊंगा, यहाँ से मैं उड़ जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे इसने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है 1 वीक टाइम फ्रेम पे, बट तब से जो स्टॉक है ना वो गिरता ही रहा। और जो हमने लेवल्स की बात करी, सीधा इसको यहाँ पे लाके पटका था, रीटेस्ट भी आता था, फिर दोबारा गिर जाता था। तो जब प्रमोटर्स ही फ्रॉड में लायबल हो, कंपनी के प्रमोटर्स को ही और वो गिल्टी प्रूफ भी हुए हैं विद प्रूफ्स, तो ये स्टॉक की हालत होती है। सो गाइज, आई होप आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मैंने जो बेसिक चार्ट पैटर्न बताया वो क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा रिमूव ड्राइंग्स कर देते हैं, फ्रेश आप लोगों के लिए मैं लेवल्स बनाता हूँ। सो जैसे कि गाइज आपको पता है कि हमने लो की बात कर ली, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा ना बॉक्स पैटर्न जो मेरा फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसी को यूज़ करके आप एनालिसिस करते हैं थोड़ा, ठीक है। 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिंग के होराइजन से देख रहे हैं, हमें थोड़ा स्टॉक को जब लंबा होल्ड करना होता है उसके हिसाब से मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। तो गाइज हायर रेंज लगा रहा हूँ, अब जो इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगी वो कौन सा रेंज होगी,
अब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। सो जो स्टॉक की इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी ना, वो जो हमारे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये वाला लेवल होगा। टू बी प्रिसाइज अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे हल्का सा नीचे कर लूँ, सो आपका ये वाला जो लेवल है 225 से लेकर 223 से 225 का ये वाला जो रेंज है हमारी, और हायर रेंज में आपकी 279 से लेकर 280 की रेंज की जो अप्रॉक्स है, ये इट विल एक्ट एज अ एक्सट्रीम क्रूशल रेजिस्टेंस। क्योंकि आप देख पा रहे हो प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे रिएक्ट कर रखा है। अगर मैं आप लोगों के लिए ब्रश आप लोगों को लगा के दिखाऊँ, यहाँ पे भी प्राइस रिएक्ट कर रखा है, बाइंग के लिए आया था बट फिर हुआ क्या, सस्टेन नहीं करा प्राइस यहाँ पे, फिर आपको दोबारा एक सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, फिर दोबारा प्राइस ने ट्राई किया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा इसने हायर रेंज में ट्राई किया जो हमारा 280 का लेवल है, उसको भी इसने ट्राई किया कि मैं कैंडल क्लोजिंग दे देती हूँ, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे देती हूँ, बट चीज़ें इतनी आसानी होती, फिर मैं रीटेस्ट दे के उड़ जाऊंगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ से स्टॉक ने फिर दोबारा कितनी बार इसी प्राइस रेंज में, इसी ये जो हमारा लेवल है 224 का, यहीं पे इतनी बार रिएक्ट कर रखा है, इसीलिए इट विल एक्ट एज अ नेक्स्ट एक्सट्रीम क्रूशल रेजिस्टेंस। मैं मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर प्राइस हल्का सा डिप ले, फिर दोबारा जाए वहाँ से, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फिर दोबारा प्राइस ने एक अपना जो जो मतलब, फिर आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि जो हमारा प्राइस है उसने हमारा जो इसका जो लोअर बैंड है, एक्सट्रीम लोअर बैंड जो 70s वाली रेंज है, उसको दोबारा इसने इस वाले लेवल पे टेस्ट किया है, फिर दोबारा इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर इसने दोबारा डबल बॉटम बनाया है, ठीक है, डबल बॉटम बनाया और फिर अब एक अपनी रैली अपसाइड की तरफ रेज्यूम कर रहा है। मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ, अभी आपको क्लियर नहीं होगा इतना, मैं आप लोगों के लिए पहले ये जो रेंज है ये डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर रहा हूँ, दोबारा ड्राइंग्स बनाएंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसमें नजर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, ये वाला जो आपका पैटर्न बन रहा है, ये कौन सा पैटर्न है। मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो पैटर्न बन रहा है, ये जो डेवलप हो रहा है, कौन सा पैटर्न है। इसके बारे में हमने हर वीडियो में बात कर रखी है, अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में, जो मैं आपके लिए स्टॉक एनालिसिस पे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाता हूँ, और हमने ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों के लिए इस पैटर्न के बारे में बात कर रखी है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, ठीक है गाइज। अब इसमें ना मेन चीज़ ये आती है, अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ना इसकी, वो इसका ये वाला जोन रहेगा। ये वाला जोन क्यों रहेगा, क्योंकि यार ऊपर ही 200 EM बैठा है, ऊपर ही ये रहा 200 EM है, और यहीं से कैंडल ने पहले भी यहाँ पे एक रिजेक्शन ली है और अभी भी यहीं पे रुक रहा है, ठीक है। तो इस लेवल को ना तोड़ना है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, हमें चाहिए एक्सट्रीम गुड वॉल्यूम्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी वॉल्यूम चाहिए अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना है। फिर एक रीटेस्ट चाहिए एग्जैक्टली 200 EMA पे, 200 EMA पे रीटेस्ट आके अगर नेक्स्ट डे की जो कैंडल फॉर्म हो रही है या नेक्स्ट वीक की जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसने हाई ब्रेक कर दिया, देन द स्टॉक इज लॉन्ग विद अ टारगेट, विद अ टेक्निकल टारगेट। मैं कुछ नहीं बोल रहा, प्राइस एक्शन जो बोल रहा है, विद अ टेक्निकल टारगेट ऑफ 280, जो मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूँ। टारगेट्स हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम ये करते हैं कि स्टॉक का भाव क्या ऊपर जा सकता है, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग क्या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, क्या स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग हम वो बात करते हैं। सो गाइस अब एक काम कर लेते हैं, अब आप लोगों के लिए जरा फटाफट अब बैलेंस, अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। फंडामेंटली बात करते हैं। स्क्रीनर.इन आप लोगों के लिए मैंने खोल लिया है। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि कंपनी करती है, जिन्होंने नाम नहीं सुना उनके लिए बता देता हूँ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो हमारी कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है 2005 में, इज रजिस्टर्ड विद एंड रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक जो हमारा NHB है, एंड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपके पेरेंट्स ने, क्या आपके दादू दादी ने, क्या आपके नानू नानी ने कभी भी किसी एजेड मेंबर जो आपको फैमिली का पार्ट है, क्या उन्होंने कभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से अपनी प्रॉपर्टी कभी फाइनेंस कराई थी, कभी लोन कराई थी। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या वो किसी टाइप के स्कैम में फंसे थे, क्या उनको सफर करना पड़ा था प्रमोटर्स की गलती की वजह से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो 12,596 करोड़ की है, ऑलमोस्ट 12,600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की। करंट प्राइस 203 का चल रहा है, जो बुक वैल्यू 249 की है। अब आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो, ये जो स्टॉक में आपको बढ़ावत देखने को मिल रही है ना, इसका भी एक रीजन ये हो सकता है कि जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ही स्टॉक की 250 रुपीज़ की है, और जो करंट प्राइस है 203 का है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 250 पे जाएगा, फिर हल्की सी डिप आएगी, फिर और अपनी रैली रिज्यूम करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स गाइस। जो कंपनी की आरओसी निकल के आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 9.79% का निकल के आ रहा है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का निकल के आ रहा है वो 6.62% का निकल के आ रहा है। अगर मैं कंपनी के प्रोस की बात करूं, जो हमारे पॉजिटिव्स हैं, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.82 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं। बट दिक्कत क्या, कंपनी के कॉन्स जो हमारे नेगेटिव्स होते हैं वो अभी इस टाइम ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं कॉन्स की, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर sales growth of -10.2% over past 5 years. Company has low return on equity of 7.12% over last 3 years. Dividend payout has been low at 12.8% of profits over last 3 years. Working capital days have increased from 5.69 days to 103 days. Guys, अगर मैं थोड़ा peer comparison की बात करूँ, अगर मैं थोड़ा पीयर कंपैरिजन की बात करूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने आप लोगों के लिए कंपनीज यहाँ पे मेंशन्ड है पीयर कंपैरिजन में, जो सेम काम करती हैं, जो होम लोन्स प्रोवाइड करती हैं, जो हाउसिंग प्रॉपर्टीज आपकी फाइनेंस करती हैं, जो मॉर्गेज पे पैसा देती हैं, तो इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहली कंपनी जो आपकी वो HUDCO हुडको है, सेकेंड कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस, फिर है PNB हाउसिंग, फिर है एप्टस वैल्यू हाउसिंग, फिर है इंडिया बुल्स, फिर आवास फाइनेंशियल, फिर कैनफिन आपकी होम्स, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पीयर कंपीटिटर्स हैं गाइज। अब थोड़ा नीचे चलें तो मैं आप लोगों के लिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं कंपनी के दोनों बिजनेसेस जज करना चाहता हूँ कि इंडिया में कितने और आउटसाइड इंडिया के, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स लगा रखे। जो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं वो कंसोलिडेटेड है। तो सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख पा रहे हो कि मार्च 2023 में 2075 करोड़ के थे, जून 2023 में 1900 करोड़ के थे जो हमारे सेल्स की बात करूं, सितंबर 2023 में यही डेटा 2227 करोड़ का था, दिसंबर 2023 में 2143 करोड़ का डेटा था हमारा। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, हमारा दिसंबर 2022 का जो क्वार्टर था 405 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। मार्च 2023 में 422 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। यही जो फिगर थी वो थोड़ी डिप आई इसमें, जून 2023 के क्वार्टर में 394 करोड़ का हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। फिर एक अच्छा खासा डिसेंट कवर अप सेम आया, जो हमारा मार्च 2023 का था वही दोबारा वापस आ गया सितंबर 2023 में, जो कि 422 करोड़ का था आपका अप्रॉक्सीमेट। दिसंबर 2023 में 399 करोड़ का ये आपका डेटा हो गया था। अगर मैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो वो ईयर ऑन ईयर थोड़ी बहुत इंक्रीज है, काफ़ी टाइम से ये जो 329 करोड़ था वापस 300 वाली फिगर्स इसने अचीव कर ली है हमारी कंपनी ने। ठीक है गाइज, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंपनी की बात करूँ तो इतना कुछ खास तो नहीं है, बट अब धीरे धीरे क्योंकि अभी हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। मार्च 2019 में ये 15,366 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर यही 11,000 के आसपास आया, फिर दोबारा 8,500 करोड़ के आसपास आया, फिर दोबारा 7,869 करोड़ का आया। तो मतलब डिक्रीजिंग जो हमारा रिसेंट 7,319 जो हमारा मार्च 2023 का साल था उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक का इसमें देख पा रहे हो आप ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है। मार्च 2019 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा हाफ आपको देखने को मिला था, हाफ से भी थोड़ा सा कम था। सो गाइज हमने नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ली, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात कर ली। अब थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं कि कंपनी में रिजर्व्स कितने हैं, बोरोइंग्स कितनी है। तो एक अच्छी बात कंपनी में जो नजर आ रही है, 2018 में जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स थी वो थी 1,11,056 करोड़ की, तो वो ईयर ऑन ईयर कंपनी पे आउट करती जा रही थी। और अभी सितंबर 2023 का जो हमारा साल था, जो हमारा लेटेस्ट डेटा है उसमें हमारी जो बोरोइंग्स निकल के आ रही है 48,421 करोड़ की निकल के आ रही है, और जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो भी अभी तक के मैं बोलूँगा हाईएस्ट हैं, तो 18,334 करोड़ के आपके रिजर्व्स हैं। तो मतलब तो गाइस कहीं ना कहीं कंपनी जो अपनी बैलेंस शीट सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है, बोरोइंग्स पे आउट करी जा रही है। बोरोइंग्स 2018 कंपैरिजन में अब मतलब आधे से भी कम रह गई हैं, आधे से भी कम, ठीक है। और जो रिजर्व्स हैं वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं आपके, और जो आपके टोटल एसेट्स है उसमें हल्का सा हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। सो गाइस अगर नेट कैश फ्लो की हमने बात कर ली, जो मार्च 2023 का साल था उसमें नेट कैश फ्लो नेगेटिव थी, -4,257 करोड़ का नेट कैश फ्लो था इसका। अगर मैं आपसे मेन हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो अब इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो कि जो हमारी पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो बार बार बढ़ाई जा रही है, और मेरे को यही चीज़ नहीं पसंद बिल्कुल भी स्टॉक्स में। प्रमोटर की होल्डिंग 0 है। FIS की होल्डिंग आप देख पा रहे हो, FIS ने यहाँ पे इस वाले ईयर में दिसंबर 2023 में जो FIS की होल्डिंग थी वो 23.41% की थी। फरवरी 2024 का जो हमारा एकदम रिसेंट डेटा है उसमें 20.4% है। इसमें भी DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 8.53% से अपनी जो होल्डिंग कम करके 6.57% कर ली। FIs और DIIs दोनों ने ही अपनी होल्डिंग अच्छी खासी क्वांटिटी में कम करी है। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक की होल्डिंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी दिसंबर 2023 में, मतलब और बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 59.81 थी सितंबर 2023 में, फिर दिसंबर 2023 में 66.34, सीधा 7 पॉइंट का इंक्रीज कंपनी ने पब्लिक में इन्फ्यूज़ कर दिया। जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, मैं जो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ,
फिर इसको और बढ़ा के जो हमारा फरवरी 2024 का महीना था, जो हमारा रिसेंट क्वार्टर था, जो रिसेंट हमें डेटा में देखने को मिल रहा है, उसमें 71.30% थी। सो डेटा के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट एन इन्वेस्टेबल कंपनी बिकॉज पब्लिक को दिए जा रहे हैं शेयर होल्डिंग। 71.3% ऑफ 100% ऑफ द कंपनी वो पब्लिकली ट्रेड हो रही है, पब्लिक के पास है वो। तो जब इतनी ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास होती है तो कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। क्या पता स्टॉक को ऑपरेट कर दें, क्या पता ना करें। FIIs आर लीस्ट इंटरेस्टेड, DIIs आर लीस्ट इंटरेस्टेड, बार बार अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग कम करे जा रहे हैं। सो गाइस, इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, क्या आप लोगों को होल्ड करना है नहीं करना, वो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस से देखना है। मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके बता दिया था, फंडामेंटली एनालिसिस करके बता दिया था। हमने लेवल्स बना लिए थे अपने टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कि क्या लेवल्स बन सकते हैं। हमने एक बढ़िया पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बात भी करी थी। गाइस, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करी थी और वो काफी सालों से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। किन लेवल्स पे उन्होंने बाय कर रखा था मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आप इस स्टॉक को एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो नहीं देख रहे, सारी चीजों के बारे में कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे को, ठीक है। सो गाइस, please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys.